अभी आपने देखा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट देखा और रेजिस्टेंट बॉडी का कॉन्सेप्ट देखा। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक लिंक। आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा कि किसे काइनेमेटिक लिंक हम लोग कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हम लोग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक की। तो टाइप्स ऑफ लिंक क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि आप बात करो टाइप्स ऑफ लिंक की, तो यहाँ आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ लिंक क्या है कि फर्स्ट क्या है आपका रिजिड लिंक हो सकता है, दूसरा क्या है फ्लेक्सिबल लिंक होगा और फ्लूइड लिंक होगा। अब तीनों को समझते हैं। रिजिड लिंक आप किसको बोल रहे थे, रिजिड किसे बोल रहे थे। रिजिड वो था कि जिसमें डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो जो भी इस रिजिड लिंक में बात करेंगे हम, उसमें क्या होगा, जो रिजिड होगा यानी कि जो कंपोनेंट लगे होंगे उसमें डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल लिंक की, तो जो फ्लेक्सिबल लिंक होगा उसमें आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपकी डिफॉर्मेशन होगी उसमें सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन को परमिट कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होगा तो वो डिफॉर्मेशन मैक्सिमम ज़्यादा हो जाएगा और फिर वो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन को परमिट करेगा और मोशन ऑफ फोर्स को ट्रांसमिट कर पाएगा, वही क्या होगा, फ्लेक्सिबल लिंक। अभी हम लोग सारा डिटेल देखेंगे इधर। थर्ड क्या है, फ्लूइड लिंक, यानी कि दो कंपोनेंट के बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा। तो फ्लूइड के थ्रू ही क्या होगा, मोशन और फोर्स को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे। तो हम एक एक करके अभी यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज है। अगर आप बात करो फर्स्ट वाला रिजिड लिंक की बात करें, तो रिजिड लिंक क्या है, अ लिंक विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन एंड फोर्स। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा कि जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एकदम नहीं होना चाहिए। कब, जब वो मोशन और फोर्स को ट्रांसमिट करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिजिड लिंक। जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, सिंपल वही 4 बार पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि हमें क्या बोल रहा है कि कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए जब मोशन को ट्रांसमिट कर रहा है। तो मोशन को कहां से कहां ट्रांसमिट करेगा, यहां से आपका जो फ्यूल बर्न हो रहा था, तो ये कैसा था सिलेंडर, यहां पे क्या हो रहा था, रेसिप्रोकेशन होने लग गया था। रेसिप्रोकेशन से आपका जो लिंक नंबर 1, 2, 3 और 4, यहां से 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा था, रेसिप्रोकेशन। 2, 3 को मोशन ट्रांसमिट करेगा और 3, 4 को। तो यहां से क्या था कि जो रेसिप्रोकेशन था वो सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो गया था। क्लियर है, और इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। अगर डिफॉर्मेशन होगा भी तो बहुत माइन्यूट होगा और वो क्या हम कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करें दूसरा लिंक जो कि क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक है। तो फ्लेक्सिबल लिंक आपने कभी देखा होगा एक जनरल लाइफ में, कभी मिल देखा होगा जो फ्लोर मिल होते हैं। तो फ्लोर मिल में क्या होता है, एक आपका यहाँ ड्राइवर होता है, जो ड्राइवर होता है वो मोटर से कनेक्ट होता था, और एक ड्रिवन होता था जो आपका मशीन यानी कि फ्लोर मशीन था उससे कनेक्ट होता था। उनके बीच में एक बेल्ट लगा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप बोले ड्राइवर से ड्रिवेन की तरफ आपको मोशन को ट्रांसमिट करना था तो उसमें आपने बेल्ट लगाया था। तो बेल्ट क्या है, एक फ्लेक्सिबल लिंक है, उसमें सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। आप मान के चलिए कि उसमें डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो बेल्ट है वो क्या आप बोल सकते हैं किससे बना रहता था, कॉटन से बना रहता है। कॉटन के ऊपर रबर्स होते थे, तो उसमें सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। और फिर लेकिन वो मोशन को भी ट्रांसमिट कर देता है ड्राइवर से ड्रिवन। तो क्या बोलोगे, वो तो लिंक है ही, लेकिन वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो उस टाइप के लिंक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक। तो यही चीज यहां पे देखो क्या है, अ फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच इज पार्शियली डिफॉर्म। क्या हो सकता है, कुछ सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन को ये परमिट कर सकता है। ठीक है, पार्शियली डिफॉर्म बट नॉट अफेक्ट द ट्रांसमिशन, यानी कि जो मोशन फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है उसमें कोई अफेक्शन नहीं हो सकता, होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक बार यहाँ ड्राइवर चला, ड्रिवन, अब इनके बीच में स्लिपिंग होने लग गया कि ड्राइवर से ड्रिविंग में बेल्ट क्या हो रहा है, स्लिप कर जा रहा है, तो पूरा सिस्टम फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब आप उसको मोशन को ट्रांसमिट नहीं किया तो आप उसे क्या बोलोगे, वो काइनेमेटिक लिंक नहीं है, वो पूरा सिस्टम क्या हो चुका, फेल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अफेक्ट नहीं करना चाहिए जब आप मोशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं। डिफॉर्मेशन हो लेकिन मोशन को ट्रांसमिट करे। क्लियर है, अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देख लो, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, टेंशन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो जाए
तो वो सिस्टम फेल होगा। लेकिन वो क्या करता है, स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड होगा तो एनर्जी को स्टोर करता है, टेंशन में भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जब आपको ज़रूरत होगा वो उस टाइम रिलीज कर देगा। जैसे आपने देखा होगा सस्पेंशन सिस्टम लगा रहता है गाड़ी में, स्प्रिंग्स लगे रहते हैं, जैसे ही आपका जर्क होता है कहीं पे तो वो क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है जर्क को, फिर वो धीरे धीरे रिलीज कर देता है, तो आपको झटके कम लगते हैं। क्लियर है? तो स्प्रिंग हो गया, जैसे फ्लेक्सिबल लिंक है। अगर चेन ड्राइव की बात करें, चेन में भी सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होता है, क्योंकि चेन में भी बहुत सारे छोटे छोटे लिंक्स लगे रहते हैं। वैसे इसको पॉजिटिव लिंक बोला गया है चेन को, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लिंक होने के कारण क्या है, उसमें सम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बताएंगे किसे कहा जाता है। अगर आप बात करते हैं बेल्ट की, तो बेल्ट क्या है कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि एक ड्राइवर ड्रिवन पे क्या था, बेल्ट लगा हुआ था, उससे क्या था, मोशन को ट्रांसमिट करता है। तो बेल्ट भी किसका एग्जांपल है, फ्लेक्सिबल लिंक का है। अगर आप रोप की बात करो, रोप जानते ही हो, रोप कहने का मतलब क्या है कि एक पतला सा रोप लगा रहेगा ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में, उसके थ्रू क्या होगा, मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये सारे एग्जाम्पल है, स्प्रिंग हो गया, चेन हो गया, बेल्ट हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फ्लेक्सिबल लिंक के। अब थर्ड वन आता है फ्लूइड लिंक का। फ्लूइड लिंक क्या है कि आपका जो मेन होगा, इंटरमीडिएट पार्ट क्या होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए। ये फ्लूइड के थ्रू ही क्या होगा, मोशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें क्या, इट इज इफ द मोशन इज ट्रांसमिटेड बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड बाय प्रेशरिंग, या तो आप प्रेशराइज करो उस सिस्टम को, या फिर क्या करो, उसको कंप्रेसिंग इज नोन एज फ्लूइड लिंक। या तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको प्रेशराइज कर दो पूरे सिस्टम को, तो क्या करेगा, एक साइड जाने देगा, या फिर उसको कंप्रेस्ड कर दो तो दूसरे तरफ वो क्या कर देगा, सिस्टम को मूव करेगा। जैसे में आपने देखना होगा हाइड्रोलिक रैम होता है, हाइड्रोलिक रैम एक साइड क्या करते हैं, आप फोर्स लगाते हो, दूसरे साइड वो क्या करता है, वेट को क्या कर देता है, लिफ्ट कर देता है। तो वो बीच में जो इंटरमीडिएट लिंक है वो क्या है, काइनेमेटिक लिंक है बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो मोशन को भले सम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन होगा या डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो मोशन को ट्रांसमिट कर दे रहा है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, फ्लूइड लिंक बोलोगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होते हैं, जो आजकल की गाड़ियों में यही यूज होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, और हाइड्रोलिक प्रेस भी है, प्रेसिंग मशीन जानते ही आप लोग। ठीक है, तो वहाँ पे यूज होते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, जो भी फ्लूइड यूज होगा वो क्या होगा, फ्लूइड लिंक होगा। तो अभी आपने ये चीज देखा पूरा। अब हम पूरे लिंक को समझ लिए, काइनेमेटिक लिंक समझ लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर ले और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा नेक्स्ट डिस्कशन क्या है, जैसे कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा, लिंक पढ़ा, काइनेमेटिक लिंक पढ़े। ठीक है, उनके बहुत सारे टाइप्स देखे, कौन कौन से टाइप्स लिंक थे। अब हम बात करते हैं मशीन की। मशीन क्या चीज़ है, तो मशीन के बारे में आप क्या समझते हैं। आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखे होंगे, बहुत सारे मशीन थे। ठीक है, मशीन का काम क्या है कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको क्या कर दे, वो इम्प्रूव कर दे इन द सेंस ऑफ क्या, कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बहुत सारा एफर्ट देना पड़ रहा है, कोई भी आप जैसे कोई भी काम कर रहे हो उसमें बहुत एफर्ट देना पड़ रहा है, तो मशीन क्या करेगा, जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो उस काम को करने में, उसको क्या कर देगा, वो मिनिमाइज कर देगा। तो वही मशीन है। क्लियर। तो और क्या, जैसे कि आप मशीन क्या करता है, जो भी आपका, जैसे डेफिनेशन देखो, सिंपल डेफिनेशन में क्या बोल सकते हो, इट इज़ अ इक्विपमेंट है। मशीन क्या है, एक इक्विपमेंट है विच रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, जो हम एफर्ट लगाते हैं किसी को काम करने में, ठीक है, रिड्यूस करेगा उसको, एज वेल एज इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्क, जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी को क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जो भी आप एफर्ट लगा रहे हैं उसको क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा और एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा है, एक है मिलिंग मशीन, दूसरा क्या है, सीएनसी मशीन। तो मिलिंग मशीन के बारे में समझे। मिलिंग मशीन में क्या होता है कि जैसे आपका कोई वर्क है, उसमें आपको सपोज करो एक मशीन है, लेथ मशीन है, लेथ मशीन में कोई भी एक कंपोनेंट को आपको कट करना है। ठीक है, तो अगर आप उसी कंपोनेंट को मैनुअली कट करें, क्या करें, जैसे ये कंपोनेंट है, इसको आप क्या करो, मैनुअली कट करो। आपको इसको ऐसे कट करना है कि ये 5 mm पे एक्यूरेट कटे। क्लियर है बात।
अब आपने उसने मैनुअली काटने लगे, तो जो कंपोनेंट मिलेगा, क्या आप बोल सकते हो कि आप जो भी कट किए हो ये वो एक्यूरेट 5 mm का है? तो आप बोलोगे नहीं सर, हो सकता है ये 4.9 हो, 4.99, 4.95 हो। समझ रहे हैं? क्लियर? तो आप ये इसमें एक्यूरेसी नहीं देख सकते हैं जब आप मैनुअली कट करते हैं। लेकिन अगर वही बात करें मशीन से किसी चीज़ को कट कर रहे हैं तो आप एश्योर होंगे कि जितना आपने उसको कट करने के लिए, जैसे 5 mm कट करना है तो वो उस रेंज में ही कटेगा। जैसे 5 mm होगा तो हो सकता है सम अमाउंट ऑफ टॉलरेंस होगा, लेकिन वो क्या होगा, एज एक्यूरेट ही होगा। क्लियर है बात? तो उसी तरह होता है मिलिंग मशीन में भी। क्या है कि अगर आपको कट करना है तो सेम आपका टॉलरेंस बहुत ही कम होगा। अगर आप मैनुअली वो चीज़ काम कर रहे हैं तो टॉलरेंस ज़्यादा होता है। अगर आप सीएनसी की बात करें, सीएनसी क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। सीएनसी में क्या होता है, आपने कंप्यूटर में कोई डेटा फिट किया, ठीक है, वो डेटा जाएगा टूल्स पे और टूल्स क्या करेगा, उसको कट कर देगा। क्लियर है बात? तो जैसे ही आप मशीन को कट कर रहे हो, क्लियर है, तो अगर आपने मान के चलो कि एक कंपोनेंट कट किए, ठीक है, जो कि कितने का आ रहा है, 5 mm का क्या करना है, कंपोनेंट को कट करना है। क्लियर है? तो जो आप सीएनसी मशीन से एक्यूरेसी पाएंगे वो आप मैनुअली नहीं पा सकते हैं। क्लियर है बात ना? तो ये इसका मतलब क्या है कि आपकी वर्क को, इफिशियंसी को बढ़ाया, ठीक है, और जो आप काटने में एफर्ट दे रहे हैं उसको भी क्या किया, रिड्यूस किया। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? अब बात करें दूसरा डेफिनेशन क्या है। ये क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है काइनेमेटिक लिंक का। आपको पता है काइनेमेटिक लिंक में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, अभी हमने पीछे बहुत सारे डिस्कशन किया था काइनेमेटिक लिंक पे। तो ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन है हुज रिलेटिव मोशन आर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। अब इस बात को समझते हैं कि सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्या चीज है। कंस्ट्रेंट का मीनिंग समझो, आप ऐसे किसी पे मोशन दिए, या फिर सक्सेसफुली समझो कि जो आप चाहते हो वैसा आपको मोशन मिले। कहाँ पे? आउटपुट पे। आपने कुछ इनपुट दिया किसी पे और वो आउटपुट वैसा ही मिले जैसा आप चाहते हो, उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कंस्ट्रेंट मोशन। या फिर क्या बोल लो इसको, डेफिनेट डायरेक्शन। अगर आपने मोशन चाहते हो लीनियर, अगर वो लीनियर ही जा रहा है तो हाँ सही है। अगर वो किसी और मोशन में कन्वर्ट हो गया तो आपका पूरा सिस्टम क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है, वो फेल हो चुका है। क्लियर है ना? तो ये क्या होना चाहिए, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होना चाहिए, सो दैट जो भी आपकी अवेलेबल एनर्जी है कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। क्लियर है ना बात? कि जैसे आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखे, आपका रेसिप्रोकेटिंग हो रहा था पिस्टन, आपने उसको रेसिप्रोकेट हो रहा था, आपने उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कराया, यानी कि आपकी जो डिजायर मोशन क्या था, यानी क्या बोल सकते हो, डेफिनेट डायरेक्शन में क्या था कि आप चाहते क्या थे, वो चाहते थे कि अगर आपका रेसिप्रोकेट हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करे। तो जैसी भी आपका अवेलेबल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, यूजफुल वर्क में। जैसे कि आपका क्रैंक का मूवमेंट हो रहा था, क्रैंक किससे कनेक्ट था, शाफ्ट से कनेक्ट होगा, शाफ्ट व्हील से कनेक्ट होगा, व्हील क्या होगा, वर्क आपको देगा जो कि आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये डेफिनेशन भी क्लियर क्या है, कॉम्बिनेशन है किसी भी लिंक का, बहुत सारे लिंक का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव मोशन सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट होना चाहिए और अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, यूजफुल वर्क में। क्लियर है? तो अब थर्ड वन देखते हैं, जो मशीन है आर यूज टू ट्रांसमिट बोथ मोशन एज वेल एज फोर्स। हम लोग पीछे अभी डिस्कस कर लिए हैं कि जो काइनेमेटिक लिंक था वो भी सेम चीज, तो काइनेमेटिक लिंक का कॉम्बिनेशन है मशीन, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये भी दोनों को ट्रांसमिट करेगा, किसको, मोशन एज वेल एज फोर्स, दोनों को ट्रांसमिट करेगा। तो ये हमारा क्या है पूरा, हम देखिए क्या है मशीन क्या होता है, हमें पता चला मशीन क्या है, ह्यूमन एफर्ट को क्या करता है, रिड्यूस करता है और क्या करता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, कॉम्बिनेशन है लिंक का, काइनेमेटिक लिंक का, और दोनों को ट्रांसमिट करता है, मोशन एज वेल एज फोर्स दोनों को ट्रांसमिट करता है। तो ये टॉपिक हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा स्ट्रक्चर। अभी हमने पढ़े मशीन के बारे में समझा, अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर हम लोग किसे कहेंगे,
तो ये भी क्या होगा, बहुत सारे लिंक से बना है। स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक लिंक दूसरे लिंक से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, ठीक है। तो वैसे एक क्या बनता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि जो आप रिलेटिव मोशन किस में करते थे, मशीन में, आप स्ट्रक्चर में नहीं होगा। क्लियर है ना। जैसे कि आप यहाँ देखें क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रिजिड और रेजिस्टेंट बॉडी। ये तो आपको लग रहा है कि सिमिलर है, किसके किसके बीच में, मशीन और स्ट्रक्चर में बिल्कुल सिमिलर था। वो भी क्या था, रिजिड था और रेजिस्टेंट था। अगर बात करें हैविंग, यहाँ पे देखो, हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या चीज है कि जो दो लिंक आपको होंगे, मोशन में होंगे, उनके क्या मतलब कि जो दो लिंक आपके कनेक्ट होंगे वो तो रिजिड होने चाहिए, रेजिस्टेंट भी होंगे, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर हुआ पॉइंट। वहां पे क्या था, दोनों के बीच में क्या था, रिलेटिव मोशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल एक लिंक दूसरे लिंक से क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, यही होगा स्ट्रक्चर। फिर अगर बात करें और एंड कैरिंग द एक्सटर्नल लोड, और स्ट्रक्चर पे क्या होगा, हमें उस पर क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल लोड या फिर बहुत सारे मेनी एक्सटर्नल लोड उस पर लगे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा रेलवे ब्रिज, ब्रिज में क्या होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। वो क्या होता है, एक लिंक दूसरे लिंक से कैसा कनेक्शन होता है उनके बीच में, कभी या तो वेल्डिंग होगा या फिर आप बोल सकते हो नट और बोल्ट का कनेक्शन होगा, यानी कि दोनों के बीच में आप रिलेटिव मोशन नहीं देखोगे, वो क्या रहता है, फिक्स्ड लिंक रहेंगे, ठीक है ना। एक लिंक दूसरे लिंक को क्या कर देगा, वो फिक्स्ड कर देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रेलवे ब्रिज, दूसरा क्या है, ट्रस और फ्रेम। इतना क्लियर है कि जैसे कि आप देखे होंगे, अब रिलेटिव मोशन, थोड़ा सा आप डाउट हो रहा होगा कि ये रिलेटिव मोशन क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो रेजिस्टेंट का मीनिंग क्या था कि मोशन और फोर्स को ट्रांसमिट करे। तो इसमें तो क्या हो, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो फोर्स देखो, फोर्स क्या है कि अगर आप एक लिंक पे लगाओ तो वो क्या करेगी, सम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या कर दे, वो दूसरे लिंक पे डाल दे, ठीक है। तो उसी तरह मोशन भी, क्लियर है ना, रेजिस्टेंट तो होगा ही होगा और बट रिलेटिव मोशन नहीं होगा। क्लियर हो गया आई थिंक वो पॉइंट, कि जैसे कोई स्ट्रक्चर बना है, मैं आपको और क्लियर करता हूँ इस बात को, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है, ठीक है। ये यहाँ पे एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे आप क्या बोल लो कि एक रोलर सपोर्ट है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है, नंबर ऑफ लिंक लगे हुए हैं, तो एक लिंक दूसरे लिंक से क्या हो रहा है, क्या रिलेटिव मोशन होगा। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ये नीचे आ जाएगा, क्लियर है ना। तो एक लिंक दूसरे लिंक से क्या है, ये फिक्स्ड कनेक्शन है, क्लियर है ना। ये दोनों क्या है, फिक्स्ड कनेक्शन है, और इस पे क्या लगा रहेगा, एक्सटर्नल लोड। तो एक्सटर्नल लोड होगा तो इन पूरे को क्या कर लेगा, वो सस्टेन कर लेगा। जैसे कि मान के चलो आपने लोड लगाया लिंक नंबर दिस पे, इस पे आपने लोड लगाया, तो ये क्या होगा, लोड इस पे और इस पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, यानी कि रेजिस्टेंट बॉडी है। क्लियर है ना। मोशन को, वो लोड को क्या कर दे रहा है, वो ट्रांसमिट कर दे रहा है एक लिंक से दूसरे लिंक पे। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको इन पूरे का क्या मिल जाएगा, रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ भी रिएक्शन एट पॉइंट ए है और ये बी, तो आर ए बोल दोगे, इसको क्या बोल दोगे, आर बी बोल दोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ब्रिज होता है, ठीक है, और स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। अब दूसरा क्या है कि जो अगर आप परफेक्ट स्ट्रक्चर उसी को कहेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कहने का मतलब द परफेक्ट स्ट्रक्चर इट ओबे द रिलेशन। रिलेशन क्या है आपका, m इक्वल टू 2j माइनस 3, m इक्वल टू 2j माइनस 3, जहां पे m क्या है, नंबर्स ऑफ मेंबर्स। जैसे यहाँ पे मेंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है ना, मेंबर्स अलग अलग 6 7 8 भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, नंबर्स ऑफ मेंबर। जे क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट कितना है, 1 ज्वाइंट 2 3 4 दिख रहा है, नंबर ऑफ ज्वाइंट। तो ये है रिलेशन। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करो कुछ ऐसा है, आप आगे कर सकते हो बड़े बड़े एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3, क्लियर है। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, या फिर इसको मानो क्या,
A B C, ठीक है, लिंक नंबर 1 2 3। अब यहाँ से बताओ कि नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 3, सर बोलोगे क्या, m इक्वल टू कितना है 3 है। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट, तो ज्वाइंट भी कितना है 3 है। क्लियर है। तो अब हम बात करें इस रिलेशन की, तो m कितना है 3 इक्वल टू 2j, यानी कि 2 इंटू कितना, j की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 3, तो अब देखो 3 इक्वल टू 6 माइनस 3, यानी कि बोल सकते हो 3 इक्वल टू 3, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, LHS इक्वल टू RHS। देख रहे हो बात को कि अब आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, एक परफेक्टली स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया बात। तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है कि दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, लेकिन वो रेजिस्टेंट बॉडी होगा, यानी डिफॉर्मेशन पर उसमें नहीं होगा, केवल क्या होगा, जो आपका रेजिस्टेंट बॉडी होगा और रिलेटिव मोशन परमिट नहीं करेगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर का पूरा डिटेल हम लोग देखे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में समझे, उससे पहले मशीन क्या था वो समझे। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखिए क्या है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स मेंबर और एलिमेंट। ठीक है, तो मशीन की बात करें तो मशीन में क्या हो रहा था, एक लिंक दूसरे लिंक के बीच में क्या हो रहा था, रिलेटिव मोशन हो रहा था। मेंबर्स और क्या बोल सकते हो, लिंक और एलिमेंट के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। किसमें हम बात कर रहे हैं, मशीन में। अगर आप बात करो सेम वही स्ट्रक्चर के केस में, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स मेंबर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखें, उसमें एक लिंक दूसरे लिंक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था। तो ये डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, वहाँ पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा स्ट्रक्चर के केस में। अगर हम बात करें दूसरा डिफरेंस क्या है, अ मशीन ट्रांसफर द अवेलेबल एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी अवेलेबल एनर्जी था मशीन में हम लोग देखे थे, उसको क्या कर रहा था, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया था। जैसे हम लोग एग्जांपल अभी देखे थे क्या, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का, जो भी अवेलेबल एनर्जी था यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रहा था। उसी तरह अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो इन अ स्ट्रक्चर नो एनर्जी इज ट्रांसफर। यहाँ पे कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, किसमें, यूजफुल वर्क में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, यूजफुल वर्क में। दोनों डिफरेंस समझ में आया। तीसरा डिफरेंस देखिए, द लिंक ऑफ मशीन में ट्रांसमिटेड बोथ मोशन एंड फोर्स। क्लियर है, हम लोग क्या, रेजिस्टेंट बॉडी का यही कंडीशन था, मोशन और फोर्स को दोनों को क्या करता था, वो ट्रांसमिट कर देता था। क्लियर है ना। तो मशीन की बात करें तो मोशन एज वेल एज फोर्स दोनों को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। लेकिन अगर वही स्ट्रक्चर की बात करें तो द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर ओनली कैरिंग द लोड। जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर पे केवल क्या लगेगा, लोड लगेगा, उसमें कोई भी मोशन और फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। कहाँ पे, स्ट्रक्चर में, लेकिन रेजिस्टेंट बॉडी है। क्लियर है ना। अब बात करें हम लेथ की, जैसे इसमें एग्जांपल देख लो, मशीन में, मशीन क्या है, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, कार, ये सब किसके एग्जांपल हैं, मशीन के। ये सब क्या है, एक मशीन है। अगर वही बात करें स्ट्रक्चर के केस में, तो स्ट्रक्चर क्या है, रेलवे ब्रिज है। क्लियर है, रेलवे ब्रिज में आप देखे होंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। और क्या, टावर, जो भी आप जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब टावर देखे होंगे, लंबे लंबे रेडियो टावर्स भी देखे होंगे, वो सब क्या है, एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही बना रहता है। क्लियर है। ट्रसेस होते हैं, वही ट्रस है, सेम एक लिंक दूसरे लिंक से कनेक्ट होगा। स्ट्रक्चर, जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा परफेक्टली स्ट्रक्चर का, m इक्वल टू 2j-3, तो वो भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। क्लियर होगा। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया कि मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लें और या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।